नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ऐसा सुनने में आया है कि अगर आपका उपादान मजबूत है तो निमित्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। एक मिनट, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा आपका। हाँ, अगर नमोस्तु महाराज जी, अगर तुम्हारा उपादान मजबूत है तो निमित्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो ये बात सही है? अगर सही है तो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कृपा कीजिए। देखो, पहले अपन ये समझ ले, कभी उपादान भारी होता है, कभी निमित्त भारी होता है। हम एकांत से उपादान को भारी माने, ये भी हमारा कथन मिथ्या होगा, और हम निमित्त को एकांत से माने तो भी। निमित्त और उपादान की जब मैत्री होती है तब कार्य की सिद्धि होती है। सिद्धांत ये है। निमित्त का मतलब हुआ बाहरी जो भी हमें संयोग मिलते हैं उसे हम निमित्त बोलते हैं। आत्मा की जो शक्ति होती है हम उपादान बोलते हैं, है ना। अब मान लो तुम्हारा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अब निमित्त भारी था कि उपादान भारी था? निमित्त भारी था, क्योंकि गाड़ी सामने वाले ने आके तुम्हें ठोका, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो तुम्हारी आत्मा की शक्ति यहाँ पे कमजोर पड़ी। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय था, तुम्हारा कर्म का उदय था, असाता वेदनी का तीव्र उदय आया, इसलिए वो भारी निमित्त ने अपना कार्य करके दिखा। लेकिन कई बार सामने से तुम्हारे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं और कोई एक आदि बच जाता है और सब मर जाते हैं, तो उस आत्मा का उपादान भारी था, बाकी सबका निमित्त हल्का पड़ गया। क्यों? आपने ट्रेड सेंटर के बारे में सुना होगा, जब अमेरिका में 6/11 को वो हुआ था ना, तो उसमें एक बच्चा बचा था। इतना बड़ा अटैक में भी सब बचा। क्यों? क्योंकि इतना उसका पुण्य इतना तेज था कि वो बाल भी बांका नहीं हुआ। तो हम एकांत से ऐसा जो कह देते हैं कि उपादान भारी, ये उपादान की शक्ति को प्रकट करने के लिए हम मोटिवेशन देते हैं कि चिंता मत करो, उपादान की शक्ति भारी रखो। ठीक भी है, लेकिन ये एकांत कथन नहीं मानिए। ये निमित्त और उपादान के, क्योंकि आचार्य समन्वत स्वामी ने जब भगवान शुपार्शनाथ की स्तुति करते हुए यही कहा, हेतुद्वयम विस्कार्य लिंगा। कोई भी कार्य की जब भी सिद्धि होगी वो दो हेतुओं से होगी, अंतरंग हेतु और बाह्य हेतु। अंतरंग हेतु मतलब उपादान, बाहरी यानी निमित्त, ऐसा मान के चलिए ये दोनों को। तो हम एकांत से इसको ऐसा ना माने।